दोस्तों, आज की कहानी है शादी का वादा करके शारीरिक शोषण करने का नतीजा। रोहित ने नेहा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने झट से हाँ कर दी। रोहित को वह बहुत पसंद करती थी, हो भी क्यों ना। रोहित भारतीय राजस्व सेवा का क्लास 1 अफसर था। उस पर वह बेहद आकर्षण और शिष्ट भी था। रोहित के प्रस्ताव से नेहा को लगा जैसे उसने जग जीत लिया है। झट से उसने मम्मी को फोन लगाया और सब कहकर सुनाया। नेहा की बात सुनकर मम्मी भी खुद से झूम उठी। नेहा दिल्ली में एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस में काम करती थी। रोहित भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत था। दोनों शाम का समय साथ ही बिताते थे। शादी के प्रस्ताव के बाद नेहा अक्सर रोहित के फ्लैट पर ही रुक जाया करती थी। रोहित का घर चंडीगढ़ में था। मम्मी पापा वहीं नौकरी करते थे। एक भाई था जो पोलियो से ग्रस्त था। रोहित नेहा से कहा करता था कि भाई की देखभाल और मम्मी पापा की नौकरी की वजह से वे लोग दिल्ली नहीं आ पाते हैं। जैसे ही उसके घर वाले समय निकालकर दिल्ली आएंगे, वह अवश्य नेहा को उनसे मिलवाएगा। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, परंतु अभी तक रोहित ने बात आगे नहीं बढ़ाई। यही नहीं, रोहित नेहा के मम्मी पापा से भी मिलने को तैयार नहीं होता था। वह आईएएस अफसर बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार उसे आईआरएस ही मिलता था। नेहा को उसकी सफलता देखकर खुशी होती थी, लेकिन रोहित अपनी रैंक में सुधार न होते देख झुंझला जाता था। नेहा इस स्थिति में उससे शादी की बात करना नहीं समझती थी। अब तक नेहा की अधिकांश सहेलियों की शादी हो चुकी थी, इसलिए नेहा भी अब इंतजार से उकता चुकी थी। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात सुप्रिया से हुई। सुप्रिया रोहित के चचेरे भाई की मंगेतर थी। दोनों पहले भी कई बार मिल चुकी थी। अचानक काफी दिन बाद मुलाकात होने के कारण नेहा ने लपक कर उसे गले लगाया। हाय बेबी। नेहा को पता था कि जल्दी ही रोहित के भाई से उसकी शादी होने वाली है। सुप्रिया ने उसे पूछा, खैर अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। मुझे तो लगा था कि तुम काफी नाराज होगी। नाराज? पर क्यों, क्या हुआ? तुम क्या बात कर रही हो सुप्रिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेहा कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि क्यों सुप्रिया उसे इस तरह देख रही है। उसमें पहले वाला अपनापन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब सुप्रिया भी सोचने लगी। फिर भी उसने बताया, रोहित की शादी पक्की होने की बात तुम्हें पता है ना? नेहा एकदम घबरा गई और आग बबूला हो गई। उसकी हालत देखकर सुप्रिया भी घबरा गई थी। वैसे भी वह किसी अप्रिय स्थिति में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे घर पहुंचना है, बहाना बनाकर सुप्रिया झट से चली गई। नेहा सीधे रोहित के फ्लैट पर पहुंची। रोहित किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था। रोहित, तुम्हारी शादी तय हो गई है। नेहा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। देखो डियर, मैंने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन वे लोग लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं और किसी भी हालत में तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। रोहित ने बताया और रोने लगा। बंद करो यह ड्रामा। तुम्हारे चचेरे भाई की तो लव मैरिज हो रही है, और अगर ऐसा है भी तो मुझे बर्बाद करने से पहले एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लिया होता। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। धीमे सुर में बात करो नेहा, मेरी सोसाइटी में इज्जत है। देखो नेहा, बात को समझो। मेरा परिवार है और जिम्मेदारी भी है। मुझे सिविल सर्विस में चयनित जीवन साथी ही चाहिए था। रोहित ने नेहा से कहा तो उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आंखों से आंसुधार फूट पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु है। नेहा रोते हुए अपना बैग उठाकर अपने फ्लैट में आ गई। रोहित को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से नेहा से उसका पिंड छूट जाएगा। पार्टी में दोस्तों से उसने कहा भी, यार मुझे तो लगा था कि नेहा ये सब सुनकर मुझ पर टूट पड़ेगी, लेकिन वह तो चुपचाप अपने घर चली गई। ध्यान रखना रोहित, कहीं पुलिस केस ना हो जाए।
रोहित के एक दोस्त ने उसे आगाह करते हुए कहा, यार मैं फ्री में थोड़े ना उसके जिस्म के साथ खेलता था। 4 साल से तैयारी की है मैंने आईएएस बनने के लिए। चली भी गई तो जाए, पुलिस स्टेशन में कोई अपना ही बैचमेंट बैठा होगा, रोहित ने बेफिक्री से कहा। पार्टी खत्म होने के बाद जब रोहित घर पहुंचा तो उसे अपने फ्लैट के पास पुलिस दिखी। देखा तो पुलिस के साथ नेहा भी थी। थाने में एसपी सुधांशु को देखकर रोहित की जान में जान आ गई। सुधांशु उसका बेहद प्रिय दोस्त जो था। उधर नेहा कह रही थी, सर इसने मेरा भरपूर शोषण किया है, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। यार सुधांशु, यह लड़की जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। इसने मेरे पैसों से ढेर सारी शॉपिंग की है और अब पूरी जिंदगी मुफ्त का ऐशो आराम चलाती है। रोहित अब निस्ता पर उतर आया था। मैडम, आपकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम चार्जर लगा रहे हैं, आप परेशान मत होइए। एसपी दोस्त जैसा बर्ताव न करके रोहित से अपराधी की तरह बात कर रहा था। यह देखकर रोहित के होश उड़ गए। देखो नेहा, तुम जितनी चाहो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज, मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम पुलिस से अपनी शिकायत वापस ले लो। नेहा तो जैसे पागल ही हो गई। उसने एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए रोहित के मुंह पर थूक दिया। तुम्हारी ही इज्जत है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। पुलिस स्टेशन में मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी ने नेहा को नहीं रोका। रोहित को लगा कि सभी इस सीन का आनंद ले रहे हैं। उधर सुधांशु रोहित को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। रोहित के सामने ही नेहा ने दर्जनों फोटोग्राफ, कार्ड, वीडियोज इत्यादि रख दिया। इन वीडियोज में रोहित ने कई जगह नेहा को माय डियर वाइफ कहकर संबोधित किया था। रोहित इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ओह ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, निराश होकर रोहित ने नेहा से कहा। अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ फिर रोहित के गाल पर पड़ा। नेहा ने उसके चेहरे पर दोबारा थूकते हुए कहा, तुमसे कौन करेगा शादी, चल निकल यहाँ से। इस बार नेहा जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो उसका गर्व उसके साथ था। वहीं रोहित बेइज्जती के कारण खुद को कूड़ेदान महसूस कर रहा था।